जय श्री हरि। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा और साथ में ही सुनेंगे तुलसी महात्म्य। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी महात्म्य। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु स्वयं आए तुलसी भक्त की परीक्षा लेने। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे मुनियों, संसार में ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली। आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक तुलसी भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिससे यह ज्ञात होगा कि सच्ची भक्ति और धन वैभव या बड़े यज्ञों से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से प्रसन्न करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से ग्राम में माधव नामदास का एक वैष्णव रहता था। उसका घर कच्चा था, वस्त्र साधारण थे और भोजन में कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता, पर उसके आंगन में लगी तुलसी माता सदा हरी भरी रहती। माधवदास का एक नियम था, जब तक वह तुलसी माता को जल अर्पित न कर दे, दीपक न जला दे और भगवान विष्णु का नाम न ले, तब तक वह स्वयं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता था। उसकी यह निष्ठा देखकर देवलोक में भी चर्चा होने लगी। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका यह भक्त अत्यंत सरल और निष्कपट है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद, भक्ति तब पूर्ण मानी जाती है जब वह परीक्षा में भी अडिग रहे। चलो आज उसके प्रेम की परीक्षा लेते हैं। अगले दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु ने एक वृद्ध थके हुए वैष्णव के रूप में धारण किया। हाथ में लकड़ी का सहारा, कंधे पर फटी हुई झोली और पैरों में धूल भरी हुई थी। वह माधवदास के द्वार पर पहुँचे। माधवदास उस समय तुलसी माता की पूजा की तैयारी कर रहा था। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? माधवदास ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और कहा, बाबा, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। पहले मैं तुलसी माता और श्री हरि की पूजा पूर्ण कर लूं, फिर सबसे पहले आपको भोजन कराऊंगा। वृद्ध ने कहा, यदि मैं अभी भूख से मूर्छित हो जाऊं तो? यह सुनकर माधवदास का मन दुखी हो गया और दुविधा में पड़ गया। एक तो और वर्षों तक पूजा व्रत और दूसरी ओर भूखा अतिथि। उसने तुरंत तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि मेरी पूजा सच्ची है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। आज मुझे लगता है कि आपके प्रिय भगवान इस भूखे अतिथि की सेवा से ही प्रसन्न होंगे। इतना कहकर उसने पूजा बीच में ही रोक दी। घर में रखा हुआ थोड़ा सा आटा था, उसने वह गूंदा और स्वयं चूल्हा जलाया और बड़ी श्रद्धा से वृद्ध को भोजन पकाकर खिलाया। माधवदास मुस्कुराया, बाबा, आज आपको भोजन कराकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे भगवान विष्णु ने स्वयं भोजन किया हो। जैसे ही ये वचन उसके मुख से निकले, उसी क्षण पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से फैल गया। वृद्ध का रूप बदलने लगा। उनके चारों हाथ प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान श्री हरि स्वयं सामने खड़े हो गए। माधवदास विस्मय से भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, उठो, और उसको उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुलसी पूजा केवल दीप और जल चढ़ाने से का नाम नहीं, बल्कि दया, सेवा और करुणा भी जरूरी है। उसी समय तुलसी माता के पौधे से दिव्य सुगंध फैलने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं तुलसी माता प्रसन्न होकर अपने भक्त को आशीर्वाद दे रही हो। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में भक्ति की ज्योति सदैव जलती रहेगी। जो भी श्रद्धा से इस व्रत का श्रवण करेगा और तुलसी माता का सेवा करेगा, तुलसी माता की सेवा करेगा, उसके साथ दीन दुखी की सहायता करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से माधवदास का घर केवल धन से नहीं, बल्कि भक्ति, शांति और संतोष से भी भर गया। दूर दूर से लोग उसकी कथा सुनने आने लगे।
और तुलसी माता की महिमा का गुणगान करने लगे। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, तुलसी माता की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ विनम्रता, करुणा, अतिथि सत्कार और भगवान के प्रत्येक जीव में उनका स्वरूप देखने का भाव जुड़ा हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, सेवा और विश्वास कभी कम ना हो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य का 8वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती माता की जय हो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। तभी किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गए और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं के साथ में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शाक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वरदान प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। ये तुम्हारा पुत्र ग्रहों के प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि के मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार पकालय में पूजन करने से पाक विधि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होगा। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपावार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम कराना चाहिए। अतः अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के
अर्थों को जानने वाला होता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा है कि इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी के अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण के मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु वह कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अतः चूंकि ये व्रत अनुष्ठित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टोपगोचर हो गई। उसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिसने उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर बुद्ध व गुरु भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को ये वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों की निर्मित इस व्रत को प्रवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र और सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज किसी कारणवश कथा सुनाने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अगर आपको कथा सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही हो तो मुझे कृपया करके क्षमा करें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।